हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज प्रश्नावली 1A स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने से पहले यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में 3 थ्योरम बताया था, थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम एंड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इस तीनों थ्योरम का यूज हम लोग इस चैप्टर में करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला में है, नीचे के प्रत्येक चित्र में x का मान निकालें यदि DE समांतर BC हो तो। मतलब कि यहाँ पे DE समांतर क्या चीज़ के है, BC के है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम बना हुआ है, तो आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम पहला का A सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें क्या दिया गया है कि DE समांतर, DE जो कि समांतर क्या चीज़ के है, BC के है। ये चीज़ हम लोग को क्या है, दिया गया है। मतलब कि ये चीज़ गिवन है, ठीक है, मतलब ये चीज़ दिया गया है। तो हम यहाँ पे क्या चीज़ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम लोग थेल्स थ्योरम, मतलब थेल्स परिमेय से हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, AD बाई DB जो कि बराबर है किस चीज़ के, AE बाई EC के। ठीक है, ये चीज़ हम लोग प्रूव करके देखे थे। तो देखिए AD का वैल्यू फर्स्ट में कितना दिया गया, x दिया गया है, और EB का वैल्यू कितना है, 16 है, और AE का वैल्यू कितना है, 34 है, और EC का वैल्यू कितना है, 17 है। तो यहाँ से काट लेंगे, 17 दूनी 34। तो आपका यहाँ से अब कितना आ जाएगा, x इधर चल जाएगा और 16 दूनी 32, मतलब x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। समझ गए, ये इसका A था। अब इसी का हम लोग B नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए B में दिया हुआ है कि AD का वैल्यू x है। तो यहाँ पे सेम इसी तरीके से लिख लेंगे, DE समांतर क्या चीज़ है, BC है। और यहाँ पे हम कौन सा थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, थेल्स परिमेय, या आप इसी को लिख सकते हैं बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दीजिए फॉर्मूला, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। देखिए AD का वैल्यू कितना दिया गया है, x है, DB का वैल्यू कितना है, x + 7, और AE का वैल्यू कितना है, 9 है, EC का वैल्यू 12 है। ठीक है, तो यहाँ से काट लेंगे, 3 तिया 9 और 3 चौका 12। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 12 कैसे आया, 12 इस तरीके से आया। देखिए 12 आया आपका, चूँकि यहाँ पे क्या है, AE + EC जिसका वैल्यू कितना है, 21 है। तो हम क्या किए, AE का वैल्यू 9 है, तो 9 + EC इक्वल टू 21, और यहाँ पे EC इक्वल टू कितना होगा, 21 - 9 कीजिएगा तो कितना आएगा, 12 आएगा ना। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे 12 लिख दिए, EC का वैल्यू 12 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 12 इस तरीके से आया है। समझ गए आप लोग, समझाने के लिए लिखे ये रफ में। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यहाँ से 4 से x कीजिएगा तो कितना होगा, 4x, और यहाँ पे 3 से x की करेंगे तो 3x, और 7 या 21 + 21 हो जाएगा। यहाँ पे 4x और 3x इधर आएगा तो कितना बचेगा, x इक्वल टू 21। तो यही हो जाएगा आंसर, x का वैल्यू कितना आएगा इसमें, 21 आ जाएगा। सेकेंड का ये B, फर्स्ट का ये B था, ये A है और ये B है। समझ गए, पहला का C सॉल्व कर रहे हैं। ये भी सेम इसी तरीके से है, जिसमें क्या है, DE के समांतर BC है जो कि गिवन है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे थेल्स परिमेय से अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। क्या हो जाएगा यहाँ पे, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। तो AD का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है, x है, और यहाँ पे DB का वैल्यू 7.2 और यहाँ पे 1.8 दिया है, और EC का वैल्यू कितना है, 5.4 दिया है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 18 तिया 54। तो यहाँ पे काटिएगा, मतलब दशमलव नहीं हटा के ऐसे ही काटते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो ऊपर 1 हो गया, इधर 3 हो गया, तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू x बाई 7.2 इक्वल टू 1/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7.2 इधर हो गया, और इधर कितना हो गया, 3x हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7.2/3, और यहाँ से काट लीजिएगा। यहाँ पे 7 दूना 3 दूना 6, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 तिया 12, तो 2.4 आया है। मतलब कि यहाँ पे x का जो मान आएगा, x इक्वल टू 2.4, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। x का मान इसमें क्या आया है, 2.4 आया है। ये पहला का C था। ठीक है, इसी का फर्स्ट का दूसरा नंबर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें दिया गया है, किसी त्रिभुज ABC में XY क्रमशः AB और AC पर 2 बिंदु है, और AX और XB जिसका मान कितना है, 2:3 है। तो यहाँ पे क्या है, AY और YC का अनुपात
निकालें कि क्या होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाते हैं। एक त्रिभुज इस तरीके से है, ठीक है, इसमें यहाँ से यहाँ तक है और ये x और y बोल रहा है, ठीक है। त्रिभुज क्या है, ABC। तो हमको यहाँ पे क्या क्या दिया गया है कि त्रिभुज यहाँ पे ABC है और एक्स वाई यहाँ पे क्या है, इसके ये समांतर है, ठीक है। AB के बीच में ये x आ रहा है और AC के बीच में यहाँ पे ये y आ रहा है, ठीक है। इतना चीज़ तो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हमको क्या दिख रहा है, XY और BC समांतर है। तो यहाँ पे लिख देंगे, हम सेकेंड सॉल्व कर रहे हैं, XY के समांतर क्या चीज़ है, BC है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम थेल्स पर में लगा देंगे, थेल्स पड़ी में से अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा यहाँ पे, AX डिवाइडेड बाय XB और यहाँ पे AY बाय YC, ठीक है। तो यहाँ पे AX का वैल्यू और AY का वैल्यू दोनों का क्या होना चाहिए, अनुपात सेम होना चाहिए। इसका हमको मान निकालना है, ठीक है, AY और YC का। और AX और XB का मान कितना दिया है, 2:3 में दिया है, मतलब 2/3। तो इसका भी मान वही आएगा, AY बाय YC के बराबर। इसी को आप इस साइड ले आइए तो इसका मान क्या आएगा, 2:3 में आएगा, मतलब कि ये 2/3 में है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा, 2:3 में आ जाएगा। 2:3 क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। समझ गए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा में बोल रहा है, बगल की आकृति में AD 2 सेंटीमीटर, DB 3 सेंटीमीटर, AE 5 सेंटीमीटर एवं DE के समांतर BC है, तो EC का माप बताएं कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम डायग्राम से बता देते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। त्रिभुज बनाने का नाम इसमें दे देते हैं, इसका नाम A, ये B और ये C। 20 से ये क्या है, इसके समांतर है, इसका नाम क्या है, D और C दे देते हैं। तो हमको AD का मान कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, DB का मान यहाँ पे कितना है, 3 सेंटीमीटर और AC का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन से ये चीज़ दिया हुआ और हमको पता क्या करना है, यहाँ पे ये E है, ये E है, ये E से C तक का मान पता करना है कि क्या होगा। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, थेल्स पर में लगा देंगे, क्योंकि DE कौन सा बना रहे हैं, हम तीसरा बना रहे हैं, पहला का तीसरा। देखिए DE समांतर BC के है ना। तो यहाँ पे थेल्स पर में लगा देंगे। थेल्स पर में से क्या होता है, थेल्स पड़ी में से अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, AD बाई DB, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, AE बाई EC। देखिए अब जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए, 2/3, यहाँ पे 2/3 हो जाएगा और यहाँ पे 5 है तो 5 और नीचे हमको पता नहीं है EC निकालना है, मतलब EC। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पे कीजिएगा तो कितना होगा, 2EC और यहाँ पे 5 दिया 15 हो जाएगा, मतलब कि EC का मान यहाँ पे क्या आएगा, 15/2 काटिएगा तो कितना आएगा, 15 को आधा कीजिएगा तो 7.5 7.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर, 7.5 सेंटीमीटर। ये कितना आएगा, 7.5 सेंटीमीटर। ये तीसरा क्वेश्चन था इसका। अब यहीं पे हम इसका चौथा नंबर सॉल्व कर लेते हैं, स्पेस है तो। देखिए यहाँ पे इस तरीके से है, बोल रहा है कि बगल के इसी चित्र में यदि AD का मान 3.9, DB का मान 5 और AE का मान 3.6 सेंटीमीटर है, तो EC का मान 2.4 सेंटीमीटर, तो DE समांतर BC के है क्या, मतलब कि हमको इसमें चेक करना है कि ये है कि नहीं। तो यहाँ पे एक और डायग्राम बना रहे हैं, ये डायग्राम आपका इसके लिए है, चौथा के लिए। यहाँ पे लिख लेंगे A, ये B और ये C और इस पॉइंट से मिला दीजिए, इसका नाम D और इसका नाम E ले लेते हैं, ठीक है। तो AD का मान हमको यहाँ पे दिया गया है 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे कितना है, DB का मान 5 सेंटीमीटर और AE का कितना है, 3.6 सेंटीमीटर और EC का मान हमको दिया है 2.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, थेल्स पड़ी में से। देखिए ये डायग्राम नहीं देखना है, ये डायग्राम आपका तीसरा के लिए था, यहाँ से तीसरा, ये चौथा सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से, तो ये डायग्राम है आपका। थेल्स पड़ी में से क्या हो जाएगा, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। तो यहाँ पे इसका वैल्यू देखिए 3.9/5, 3.9/5 और यहाँ पे क्या होगा, 3.6/2.4। तो देखिए यहाँ से जब काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा 12×3 = 36 और 12×2 = 24, मतलब कि 3/2। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3.9/5 जो कि बराबर है 3/2 के। क्या ये चीज़ आपको बराबर दिख रहा है, यहाँ से ये चीज़ इसके बराबर है, नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे AD बाई DB जो कि बराबर नहीं है AE बाई EC के, क्योंकि इसका वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे इसका वैल्यू अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि DE जो है वो समांतर नहीं है किसके, BC के।
डी ई क्या है, समांतर नहीं है बी सी के। समझ गए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें है किसी त्रिभुज में पी क्यू समांतर है बी सी के, ए पी 2 सेंटीमीटर, पी बी 6 सेंटीमीटर, ए क्यू 4 सेंटीमीटर, तो ए सी का मान क्या होगा जबकि पी क्यू क्रमशः ए बी और ए सी पर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए ये त्रिभुज है इस तरीके से। त्रिभुज में क्या है, ये ए है, ये बी और ये सी, इसके समांतर यहाँ पे दिया गया है जिसका नाम क्या बोल रहा है, ये पी और क्यू है क्वेश्चन से। ये दिया गया है 2 सेंटीमीटर का, और यहाँ से ये है आपका पी से बी तक का 6 सेंटीमीटर, और ये ए क्यू का कितना है 4 सेंटीमीटर, और क्यू सी हमको पता करना है कि क्या होगा, क्यू सी हमको पता करना है टोटल क्या होगा। तो अब हमको इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इतना डाटा देने के बाद कि ए से सी तक का मान, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो मान होगा ए से सी तक का मान वो कितना होगा। तो इसको पता करने के लिए पहले हमको क्यू सी पता करना होगा। क्यू सी ले आएंगे, फिर हम ए क्यू और क्यू सी को जोड़ देंगे तो हमको क्या ए सी निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे थेल्स थ्योरम, थेल्स परिमेय से। देखिए अगर आप लोग थ्योरम पढ़े हैं तो आप लोग को बहुत ही आसानी से ये सब सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये इस तरीके से है जिसमें कि पी बी और बी सी क्या है, समांतर है। तो यहाँ पे लिख देंगे पी क्यू समांतर है किसके, बी सी के। तो यहाँ पे लग जाएगा ए पी बाई पी बी, ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी, ए क्यू बाई क्यू सी। देखिए यहाँ पे ए पी का मान कितना है 2 सेंटीमीटर 2, और पी बी का मान कितना है 6 है, और यहाँ पे 4 है, और नीचे क्यू सी। तो यहाँ पे हम कर लेंगे सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 क्यू सी, अच्छे चौक 24, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। क्यू सी इक्वल टू 24/2, 24/2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। क्यू सी का मान हमको यहाँ से निकल गया 12 सेंटीमीटर। तब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ए सी निकाल सकते हैं ना। ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस क्यू सी, ए क्यू प्लस क्यू सी। तो ए क्यू का मान कितना है 4 है, 4 + 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। तो 16 हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। ठीक है, 16 क्या हो जाएगा, ए से सी तक का मान कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। समझ गए। नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें दिया गया है रिक्त स्थानों को भरें। फर्स्ट में है तीसरा का, बगल के चित्र में ए डी जो कि कोण बी ए सी का समद्विभाजक है, यदि ए बी का मान 6 सेंटीमीटर, बी डी का मान 3 सेंटीमीटर तथा सी डी का मान 4 सेंटीमीटर है, तो ए सी का मान पता करने की क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज में इस तरीके से है। देखिए यहाँ पे ये ए है, ये बी है और ये सी है, जिसमें कि क्या बोल रहा है कि देखिए जिसमें कि बोल रहा है कि ए का कोण ए का जो समद्विभाजक है इस तरीके से, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है आपका डी पॉइंट। ठीक है, ये क्या है डी पॉइंट। इस तरीके से इसको क्या करता है, ये समद्विभाजित करता है, मतलब कि यहाँ से ये बट रहा है, तो जो एंगल इसका होगा वही एंगल इसका होगा। हम लोग पढ़े हैं ना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कोण समद्विभाजक परिमेय, सेम वही लगेगा। यहाँ पे हम तीसरा का पहला सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए ए डी क्या है, ए डी क्या है बाइसेक्टर है, मतलब कि समद्विभाजक है। किस त्रिभुज का, त्रिभुज बी ए सी, त्रिभुज बी ए सी का क्या है समद्विभाजक है, का समद्विभाजक है, मतलब कि इसका क्या है ये बाइसेक्टर है, मतलब कि दोनों को एक क्या कर रहा है यहाँ से 2 भागों में विभक्त कर रहा है, मतलब बांट रहा है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बी है ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यहाँ पे क्या है, हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में बताए थे, जिसमें क्या होता था कि ए बी का जो मान है, ठीक है, वो ए सी के यहाँ पे ए बी बाई ए सी क्या होता था, बराबर होता था बी डी बाई डी सी के। यही चीज़ हम लोग प्रूफ करके देखे थे, है ना, ए बी बाई ए सी जो कि बराबर है बी डी बाई डी सी के। देखिए ए बी का मान हमको क्वेश्चन से कितना दिया है 6 सेंटीमीटर दिया गया है, और बी डी का मान कितना है 3 सेंटीमीटर दिया गया है, और ए डी का मान यहाँ पे हमको पता करना है कि क्या होगा, और यहाँ पे डी सी का मान कितना है 4 सेंटीमीटर दिया है। तो जो दिया गया उसको पुट कीजिए, ये वाला अपने आप आ जाएगा। देखिए ए से बी तक का कितना है 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे बट्टा ए सी। और देखिए बी का मान बी से डी तक का 3 है, और डी से सी तक का कितना है 4 है,
बट्टा में 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 3 गुने AC इक्वल टू 3AC और 6 चौक 24, 24 आ गया यहाँ से। तो यहाँ पे कर लीजिए, जब इसको इस साइड लाएंगे तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/3 है ना, 8 3 24 मतलब कि। तो तीसरा का दूसरा में क्या बोल रहा है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वो तीसरी रेखा के समांतर होती है। ये क्या था, थेल्स थ्योरम का विलोम था, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, समांतर होगा। तीसरा में है अब इसका, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण समद्विभाजक रेखा है तो माध्यिका हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इस सब के बारे में पूरा फुल डिस्कशन किए हुए हैं हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। तो आप लोग को इसको समझना है अच्छे से तो आप लोग इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपका इसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। चौथा देखिए इसमें, यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं संगत कोण समद्विभाजित करे तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसी तरीके से पांचवा में दिया गया है, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किए हैं। देखिए अब चौथा नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, यदि समलंब ABCD में AB समांतर DC है और उनके विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु मतलब कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जहाँ से वो काट रहा है उसका नाम क्या है, O है, इस प्रकार हो तो BO/DO 2 है तो OA/OC निकाले। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज बना लेंगे। क्या होता है तो देखिए सबसे पहले हम लोग समलंब चतुर्भुज एक बनाते हैं। इस तरीके से बना लीजिएगा आप, यहाँ पे इस तरीके से हम लोग एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसका विकर्ण को हम यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे ये क्या हो गया, इसका विकर्ण हो गया, ठीक है, ये विकर्ण हो गया। देखिए अब बोल रहा है कि इसमें ABCD ये इसका भुजा है तो लिख लेंगे ABCD और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये इस पॉइंट का क्या नाम है, O नाम है, जो कि हम लोग को यहाँ पे गिवन है, दिया हुआ। तो क्या होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें क्या है BO/DO जिसका कितना दिया गया है वैल्यू 2 दिया गया। और हम लोग को पता क्या करना है, देखिए OA और यहाँ पे OC जिसका मान पता करना है। ये और ये हमको दिया गया है, मतलब ये इस साइड वाला और इस साइड वाला हमको दिया गया है, ये और ये हमको पता करना है, मतलब कि AO/OC का वैल्यू हमको पता करना है क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, समलंब चतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि जो विकर्ण इसका है, जो इसका लंबाई होगा वही सेम लंबाई इसका भी होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, BO/OD यहाँ पे लिख लीजिए BO/OD जो कि बराबर होना चाहिए AO/OC के। जानते हैं ना हम लोग कि विकर्ण जो होता है समलंब चतुर्भुज में वो क्या होता है कि दोनों बराबर होता है। तो ये इस तरीके से, तो इसका वैल्यू अगर 2 है तो ये क्या हो जाएगा AO/OC के बराबर, मतलब कि इसका भी मान क्या हो जाएगा AO/OC जिसका भी मान क्या होगा, सेम होगा, मतलब कि इसका भी मान 2 के बराबर होगा। जिससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि दोनों यहाँ पे सेम है, जो इसका मान होगा सेम मान इसका होगा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, यदि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद है कि AO/OC BO/OC तो AB और DC में किस प्रकार का संबंध होगा। देखिए चतुर्भुज अगर इस तरीके से है तो AB और BC में क्या होगा, वो दोनों अपने आप में एक समांतर होगा। जानते हैं कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, AB क्या होना चाहिए, DC के समांतर होना चाहिए। इतना ईजी है, तो इसमें बस इतना ही लिखना है कि AB DC के समांतर होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सॉल्व कर, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया गया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB/AD जिसका मान 5/3 है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने ये डायग्राम बना लिया। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। इसमें क्या है कि एक त्रिभुज यहाँ है और एक त्रिभुज इसके अंदर है। देखिए इसको हटा देंगे तो एक त्रिभुज आपको इधर दिख रहा और इसको यहाँ से ढक देंगे तो एक त्रिभुज इधर हो गया, ठीक है। तो कंबाइंड है दोनों, लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका नाम लिख लेते हैं A B C और ये D है और यहाँ पे ये M और
ये पॉइंट M है और यहाँ पे ये N है, ठीक है, इतना हमको दिया गया है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि त्रिभुज BAD जो कि त्रिभुज है जो क्या कर रहा है, AM को यहाँ पे समद्विभाजित करता है, मतलब कि ये इसका बाइसेक्टर पॉइंट है, यहाँ से ये क्या हुआ है, समद्विभाजित करता है। और जो इसका BD जो विकर्ण है वो क्या कर रहा है कि M पर मिलता है, जो कि इस पॉइंट पे देख रहे हैं कि मिलता है, M पॉइंट पे मिल रहा है, ये चीज़ हमको दिया गया। तो फर्स्ट में बोल रहा है इसका कि BM/MD का मान क्या होगा ये हमको बताएं, और सेकेंड में इसका है DN/D से N तक का और N से C तक का जो मान है ये क्या होगा, ये हमको यहाँ पे फाइंड करना है, निकालना है। जब क्या है कि MN क्या है, समांतर है किसके, BC के समांतर है, मतलब ये और ये समांतर है। इतना चीज़ हम लोग को क्वेश्चन से दिया गया है। हम सबसे पहले देखेंगे इस त्रिभुज में, त्रिभुज BAD में। तो यहाँ पे हम छठा नंबर सॉल्व कर रहे हैं, तो लिखेंगे हम यहाँ पे त्रिभुज BAD में। त्रिभुज BAD में देखिए यहाँ पे क्या है, इस तरीके से बना हुआ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्या है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, चित्र से हम देखेंगे, डायग्राम आप लिख सकते हैं, चित्र से क्या है कि यहाँ पे त्रिभुज BAD में हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बीच से यहाँ पे काट रहा है और इस पॉइंट पे B पे मिल रहा है। तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगेगा, यहाँ पे लगेगा आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कोण समद्विभाजक परिमेय, कोण समद्विभाजक परिमेय, मतलब कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहाँ पे लगेगा। वो क्या होता है कि जो AB का मान होगा और जो AD का मान होगा वो किसके बराबर आना चाहिए, B से M तक का और M से D तक का। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे तो हो जाएगा, मतलब कि AB बाय AB बाय यहाँ पे क्या होगा, AD होगा, AB बाय AD जो कि बराबर होना चाहिए BM/MD के। ये चीज़ हम यहाँ पे दिखा देंगे। AB का मान हमको कितना दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन में देखिए AB का मान आपको कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, बट्टा में दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पे लिख देंगे 5, यहाँ पे ये दिया गया है, और यहाँ पे ये वाला मान कितना है, 3 है, ये 3 दिया गया है। और BM का जो मान है ये हमको पता करना है, और यहाँ पे इसका भी मान पता करना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लगा देंगे 5/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, BM/MD हो जाएगा। तो इसी को आप इस साइड कीजिएगा तो क्या हम लिख सकते हैं, BM/MD, जिसका मान कितना आएगा, 5/3 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि जितना इसका बराबर होगा तो इसके बराबर भी ये चीज़ होता है। हम लोग जानते हैं ना इस थ्योरम से कि जो AB का मान होगा और जो AD का मान होगा ये बराबर होना चाहिए BM और MD के मान से, ठीक है। ये हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से बोल दिए इसमें। अब देखिए, अब इस त्रिभुज में देखेंगे हम, यहाँ पे लिख रहे हैं त्रिभुज कौन सा है, DBA, त्रिभुज DBC, त्रिभुज DBC, त्रिभुज DBC में क्या हो रहा है, यहाँ पे DM/MB निकालेंगे, DM/MB निकालेंगे, जो कि बराबर किसके होना चाहिए, DN/NC के। ये किससे होगा, ये आपका यहाँ पे हम लगा रहे हैं थेल्स परिमेय, ठीक है, थेल्स का परिमेय लगा रहे हैं, जिससे कि थेल्स का विलोम लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये इसके समांतर दिखाना है। आप लिख लीजिएगा थेल्स परिमेय के विलोम से। DM का मान जो कि यहाँ पे कितना आया है, यहाँ पे देख रहे हैं DM का मान 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और MB का मान जो कि ऊपर में 5 आया है तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा DN/NC। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जो इसका मान आएगा DN/NC का मान भी कितना आएगा, 3/5 के बराबर, मतलब ये इसके अपोजिट में आएगा। मतलब D से N तक का मान 3 आएगा और N से C तक का मान 5 आएगा। तो हम लोग को यही चीज़ बताना था, इसका और इसका मान बताना था, जो कि क्या है, इसके समांतर है। यहाँ पे क्या चीज़ समांतर है, MN समांतर है BC के, MN समांतर है BC के, मतलब कि ये इसके पैरेलल है, समझ गए। तो इस तरीके से हम लोग निकाले हैं ये, और ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो दिया गया है त्रिभुज ABC है, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज क्या है, AB और C है, जिसमें क्या है AB और AC क्रमशः D बिंदु और E बिंदु पे इस तरीके से, मतलब कि यहाँ पे ये इसके समांतर D और E बोल रहा है कि इस तरीके से है, ठीक है। और इसके बाद है कि AB का मान कितना है, 5.6, तो टोटल यहाँ है A से B तक का मान, टोटल यहाँ से यहाँ तक का मान बोल रहा है कि 5.6 सेंटीमीटर है।
और है ए डी का मान 1.4 सेंटीमीटर। तो ए से डी तक का मान कितना है 1.4 सेंटीमीटर, इतना हमको दिया गया। और इसके बाद क्या बोल रहा है, ए से सी तक का मान, मतलब यहाँ से यहाँ तक का टोटल मान कितना है 7.2 सेंटीमीटर। और ए से ई तक का मान कितना है 1.8 सेंटीमीटर, इतना हमको यहाँ से दिया गया है। तो बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आपको यहाँ पे क्या चीज़ सिद्ध करके बताना है कि ए डी और बी सी समांतर है। कहने का मतलब ए ई क्या होना चाहिए, समांतर बी सी के होना चाहिए, ये चीज़ हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, थेल्स का प्रतिलोम। यहाँ पे लिख देंगे थेल्स का प्रतिलोम, थेल्स का प्रतिलोम। ये चीज़ थेल्स का प्रतिलोम से हम क्या चीज़ बोल सकते हैं कि ए डी बाई डी बी, ए डी बाई टोटल देखिए हमको किस टर्म में दिया गया उसी टर्म में सोच लेते हैं। ए डी बाई ए बी ले लेते हैं और यहाँ पे ए ई बाई ए सी ले लेंगे। तो ए बी बाई यहाँ पे क्या हो जाए, ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी, ए ई बाई ए सी। तो देखिए ए डी का मान कितना है 1.4 और यहाँ से ए से बी तक का मान कितना है 5.6। तो 5.6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए ई का मान 1.8 और यहाँ पे ए से सी तक का मान 7.2, इस तरीके से। तो यहाँ से काट लेंगे 14 चौका 56, तो यहाँ से 4 हो जाएगा और यहाँ पे 18 चौक 72, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ गया 1/4 और 1/4। तो यहाँ पे ये दोनों क्या आ गया, हम मेरा बराबर आ गया। अगर ये दोनों ये चीज़ बराबर हो जाएगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो डी ई क्या होना चाहिए, समांतर है बी सी के। डी ई समांतर क्या चीज़ के है, बी सी से। किस चीज़ से है, थेल्स का प्रतिलोम से। समझ गए। तो इस तरीके से हम लोग को इसका बनाना था। 7वां क्वेश्चन बनाया है। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर, एक यहाँ पे त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज क्या है, यहाँ पे P और ये Q है और ये R है, ठीक है। और इसका जो यहाँ पे समांतर दिया गया M और N बिंदु, मतलब इस पॉइंट से यहाँ पे ये पॉइंट कितना है M है और ये पॉइंट N है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे नीचे 2 क्वेश्चन दिया है जिसमें MN और QR समांतर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब ये 8वां का पहला सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें PM का मान दिया गया है 4 है और QM का मान कितना है 4.5 है और यहाँ पे PN का मान 4 है और PR का मान 8.5 है। तो हमको यहाँ पे क्या चीज़ बताना है कि ये चीज़ क्या है, समांतर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका चेक करेंगे। देखिए टोटल यहाँ पे पहले लिख लेते हैं PN प्लस NR, इसका मान कितना दिया है 8.5 हमको दिया गया, मतलब टोटल P से R तक का मान इतना है। तो हम इसको जोड़ेंगे ना, इसको और इसको जोड़ेंगे तो टोटल क्या आएगा 8.5 आएगा, ये चीज़ है। तो देखिए इसमें जोड़ लीजिए, PN का मान कितना है क्वेश्चन से 4 है, 4 प्लस NR इक्वल टू 8.5। तो NR निकालने के लिए हम क्या करेंगे 8.5 से घटा लेंगे 4 को, तो ये कितना आएगा 4.5 आएगा, ठीक है। ये चीज़ रफ में आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पे ये समझने के लिए है ये रफ में। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या लगाएंगे, थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे थेल्स का प्रतिलोम। ये क्या हो जाएगा PM बाई QM, जो कि बराबर होना चाहिए PN बाई NR से। तो यहाँ पे PM का मान कितना है 4 है और QM का मान 4.5 है, जो कि बराबर है 4 बट्टे कितना है यहाँ पे 4.5 से। तो देखिए ये और ये बराबर है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे MN का जो मान है, MN का जो भी मान है वो क्या होगा, समांतर होगा आपका किस चीज़ से, QR से, QR से, ठीक है। MN का मान क्या होगा, समांतर होगा QR से, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे क्या हुआ है बराबर हो गया। तो यहाँ पे ये चीज़ किस चीज़ से हुआ है, ये आपका हुआ है थेल्स का प्रतिलोम से, थेल्स का प्रतिलोम से, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। सेम क्वेश्चन इसमें सेकंड है, तो सेकंड भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से दिया गया है, ठीक है, बस डाटा चेंज है। मतलब कि आपका PM बाई QM के जगह पे लिख सकते हैं आप। यहाँ पे PM का मान क्या दिया गया है 0.16 और PQ का मान कितना दिया गया है, P से Q तक का मान टोटल दिया गया है आपका 1.28। और देखिए PN का मान कितना है बराबर 0.32 और यहाँ पे है टोटल P से R तक का मान 2.56। तो यहाँ पे अगर काटेंगे इसको तो 16 8 128 और 32 से काटिएगा तो यहाँ पे ये 8 आ जाएगा। कहने का मतलब ये भी 1/8 और 1/8 आ गया। तो यहाँ से भी ये चीज़ आपका क्या होगा कि MN का मान जो होगा बराबर होगा QR से, ठीक है। ये आपका इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन था, सेम था, बस यहाँ पे डाटा वही था PM बाई
पी क्यू किए हैं और पी एन बाय क्यू आर किए हैं, इसी पे सॉल्व कर लिए। तो यहाँ पे ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे सॉल्व किए हैं। ये किसी से आया है? थेल्स प्रमेय प्रतिलोम से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाला जो भी वीडियोस है उसका लिंक आप लोग को मिल सके। और भारती भवन का जो भी बुक है उसका सारा चैप्टर्स का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, तो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं, और नहीं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, वहाँ पे आप लोग को सारा चैप्टर वाइज जो है वो बना हुआ है, तो आप लोग वहाँ से देखिए और आगे पढ़िए। अगर कोई भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका आप लोग को जल्द से जल्द सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।